अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि अवाम संगयोट चंडियाल हैरियत से होगी। बहुत ही दुखद समाचार जो हमने आज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से न्यूज चैनल पर और बहुत सी हमारे वहां के दोस्त उनसे हमने पता करने की कोशिश की और सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि संगयोट और चंडियाल में जिस तरीके से अपने मदरसे के मौलवी साहब थे, उनका घर जो है लैंडस्लाइडिंग की जद में आया और उसके बाद मास्टर जी हैं उनका घर आया और भी हमारे वहां पे हमारे दोस्त अहबाब थे, हमने उनसे भी मालूम करने की कोशिश की। तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, ये जो टनल बनाने वाले थे, इन्होंने जो सड़क के लिए जो है स्लोपिंग काटी, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन वाल ना बनाई और उसकी वजह से जो संगयोट और चंडियाल के लोगों के घर गिरे हैं। ये बहुत ही दुख हुआ क्योंकि ना वहां पे रात से वहां के घर गिरे हैं और रात से वहां ना कोई एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पहुंचे और ना नेशनल डिजास्टर वाले पहुंचे। इस कंपैरिजन में डोडा में अगर हुआ तो वहां लोग गए, मंत्री भी हमारे एरिया के थे, लेकिन यहाँ जो है स्टेट डिजास्टर वाले यहाँ नहीं पहुंचे और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी कुछ गए और वो भी खाली हाथ गए। ना आवाम के लिए कोई खाने पीने का साजो सामान रखा और ना पानी का साजो सामान रखा। बहुत ही मुश्किलात आवाम फेस कर रही है। हमारे लीडर साहिबान का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि वो ऑन टाइम वहां गए, लोगों के हौसला अफजाई की। लेकिन हौसला अफजाई से क्या होगा, उन बेचारों का जिनका नुकसान हुआ है उनके साथ जो है हमें दिली ताजियत रखता हूं और उनकी आवाज जो है इंशाल्लाह हर प्लेटफॉर्म पे उठाने की कोशिश करूंगा। हमारी आवाम है, हम उसके साथ हैं और इंशाल्लाह उनके साथ जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हर जगह उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अफसोस ये होता है कि जहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब बालाकोट, एसडीएम, कोई वहां अगर कोई टीम इन्होंने भेजी वो भी खाली हाथ के, ना लोगों के लिए खाने का साजो सामान। रात को 2 बजे वीडियो वहां से आती है कि लोगों को घर से निकाला गया, आस पड़ोस के लोगों के घर में शिफ्ट किया गया। लोगों का अब जिस मकान में टाइल या मार्बल लगे हुए हैं वो कंपनसेशन 2-3 लाख से तो उसका कुछ नहीं बनने वाला। मैं डीसी साहब से भी कहना चाहता हूं कि ऑन टेबल उन कंपनी वालों को ऑन टेबल लेकर उनके साथ बैठकर उनको यह अल्टीमेटम दिया जाए कि विद इन वीक या 2 वीक के अंदर जिन जिन हमारे लोगों के, एक साहब में देख रहा था मजदूर आदमी जो दिन को दिहाड़ी कमाता है और रात को बच्चों के लिए साजो सामान इकट्ठा करता है खाने पीने का, उसका भी घर गिरा है। बहुत ही दुख की बात है। मौलवी साहब एक मदरसे में क्या ही कमाते हैं, 8-9 हजार रुपया अपना गुजारा करते हैं। एक अपने मजदूर आदमी था, एक मास्टर साहब थे। देखिए 2-3-4 लाख से इन लोगों की कंपनसेशन फुलफिल नहीं होगी। अवाम को सब जगह को हम लोगों को उनके साथ खड़ा होना है और उनके जो है ये ग्रेवेंसीज हैं इसको रिड्रेस कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है ऑन टेबल जो है कंपनी को लेना है, उनसे इनको कंपनसेशन दिलानी है और मिनिस्टर साहब को भी ये चीज देखनी चाहिए। डोडा किश्तवाड़ में वहां तक जो है वहां एसडीआरएफ की टीम और हेलीकॉप्टर पहुंच गए और हमारे संगयोट चंडियाल को जो है इसको देखा नहीं गया, नजरअंदाज किया गया। ये निग्लिजेंस एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, ये हमारे एरिया की भी है और ये मिनिस्टर साहब की भी है, ये उन लोगों की भी है जो हमारी लीडर साहिबान तो वहां पहुंचे, अच्छा किया, चलो उन लोगों की हौसला अफजाई की। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे जो है एक जो है अल्टीमेटम देकर आवाम इनको अल्टीमेटम दे कि विद इन वीक या 1-2 वीक के अंदर जो लोगों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाए। उनको जो है खाने पीने का साजो सामान, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारी गवर्नमेंट की एजेंसीज टीमें बनी हुई है लेकिन वहां नहीं पहुंची। उनका जो काम था वो उन्होंने नहीं किया। अगर लोगों को इवैक्यूएट करना था, जो रात को पहुंचना था, लोग खुद अपने घरों से शिफ्ट होकर आगे पीछे लोगों के घरों में जाकर उन्होंने पनाह ली। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ इवैक्यूएट करने के लिए वहां शाम तक भी कोई नहीं पहुंचा। को खाने पीने का सामान लोगों को, वहां जो एसेंशियल नीड्स थी वो भी पूरी नहीं हुई। मैं अपने लीडर साहिबान
और मिनिस्टर साहिबान और सबसे गुजारिश करता हूं कि उन लोगों के जो है उन लोगों को कंपनसेशन कंपनी से भी दिलवाई जाए, स्पेशल कंपनसेशन पैकेज दिलवाया जाए, ताकि उन लोगों के मकान जो है 2-3 लाख से कुछ नहीं होता। एक मकान में 3 लाख 4 लाख की टाइलें लगी हुई हैं। ये आम आदमी भी जानता है कि ये 2-4 लाख से उनको कंपनसेट नहीं किया जा सकता। और कंपनी को जो है हिदायत दी जाए कि आने वाले टाइम में आप जहां भी रोड काटोगे, स्लोपिंग करोगे, प्रोटेक्शन वाल करके और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम रखें, ताकि जो पानी आता है वो प्रॉपर तरीके से निकल जाए और किसी भी गरीब आवाम के साथ आगे आने में नाइंसाफी ना हो। उम्मीद करता हूं कि हमारे लीडर साहिबान भी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी और कंपनी को ऑन टेबल लेकर लोगों को कंपनसेट करवाया जाएगा। गरीब आवाम के साथ इंशाल्लाह हम पहले भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।